Namaste, and my session is on the main political ideas of रूसो यानी रूसो के प्रमुख राजनीतिक विचार। जैसे रूसो का सामाजिक समझौता। सबसे पहले रूसो के समझौता संबंधी विचारों को हम निम्न शीर्षक में ले सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, कॉजेज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन नेचर। रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका तनाव में अतीत एवं तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस तनावग्रस्त व्यक्ति की दो वृत्तियां हैं, एक है सेल्फ लव, दूसरा है सिंपैथी, जो आपसी कशमश में रहती है। इस तनाव में से एक चेतना यानी कंसेंस का जन्म होता है। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कर्म करना तो चाहती है, परंतु ये नहीं जानती कि शुभ कर्म क्या है। इसलिए मनुष्य की आत्मसिद्धि के लिए रूसो विवेक यानी रीज़न का सहारा लेता है। विवेक अच्छाई और बुराई से अंतर स्पष्ट करता है। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय समझा था। इस विषय में रूसो का विचार हॉब्स तथा लॉक दोनों से ही भिन्न है। रूसो के अनुसार सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई। रूसो के विचार में समकालीन सभ्यता एक तनावग्रस्त सभ्यता है। ये विचार को प्रफुल्लित रखने वाला भाग नहीं बल्कि एक कैद है। इसलिए मनुष्य की इच्छा है कि वह एक ऐसी सभ्यता का निर्माण करे जो प्राकृतिक मनुष्य की सभ्यता हो और जहाँ उनके स्वार्थ और परमार्थ में चेतना और विवेक के अनुसार समन्वय हो सके। सेकंड पॉइंट आता है स्टेट ऑफ नेचर। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता है। उसका जीवन पशुओं जैसा वह एकाकी था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी व्यक्ति का कोई घर न था, ना उसका कोई संपत्ति थी। मनुष्य अपनी प्रकृति के सादगी और परमार्थ की भावना के साथ उसकी सादगी में रहता था। इस अवस्था में जब वो समान थे तथा अपने अपने जीवन के स्वामी थे, कोई कलह, द्वेष, मारपीट नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी तथा सभ्यता की आवश्यकताओं भी नहीं थी। मनुष्य एकांत में सुखी बेपरवाह जिंदगी जी रहा था। ना ही वस्त्र धारण करना था, ना ही भाषा का माध्यम था। इस प्रकार रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की एक स्वर्गीय दशा में रहता था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए रूसो एक आदर्श बर्बर यानी नोबल सैवेज शब्द का प्रयोग करता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक भोले और अज्ञानी बालक को की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एक अनैतिक नहीं हो सकती। इसमें ना तो सद्गुण की अवस्था कहा जा सकता है। ये धोखाधड़ी या युद्ध की अवस्था से बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि अनैतिकता का बोध तब होता है जब मनुष्य में किसी उच्च गुण के समझने की क्षमता होती है और उच्च गुणों का वह दिग्दर्शन करता है। धोखाधड़ी करने की प्रवृत्ति तो तब जागती है जब उसमें हिसाबी बुद्धि का उदय होता है। ये प्रकृति अवस्था में थी ही नहीं। आज की तथाकथित सभ्य और विकसित सभ्य की प्राकृतिक मानव से तुलना करने की पश्चात ही रूसो कहता है कि गिव अस बैक द इग्नोरेंस, इनोसेंट एंड पॉवर्टी विच अलोन कैन मेक अस हैप्पी। नाउ समझौते के कारण। प्राकृतिक अवस्था आदर्श व्यवस्था थी जहाँ मनुष्य एक मासूम, निर्दोष और निर्मल पंछी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। स्वच्छंद पूर्वक विहार करता हुआ मस्त जीवन व्यतीत करता था। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसका जीवन शांतिपूर्ण और सुखी था, परंतु वह स्वर्णिम अवस्था अधिक दिनों तक कायम न रह सकी। मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई, मानव की अग्नि का ज्ञान हुआ, कुछ मोटे ढंग से हथियार व औजार अस्तित्व में आए। लोगों का घुमक्कड़ वंचर जीवन छूट गया और वे निश्चित स्थान पर बसने लगे। स्त्री पुरुष का आकस्मिक मिलन को स्थायी होने लगा और परिवार भी अस्तित्व में आए। मनुष्यों में परिवार के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा हुई। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा व युद्ध आदि का प्रादुर्भाव हुआ।
संपत्ति संबंधी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसके सुख शांति काफुर हो गई। संपत्ति के कारण धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। इसमें एक नोबल सॉवेज यानी उदात्त वनेचर, एक नोबल सैवेज की स्वाभाविक समानता स्वतंत्रता समाप्त हो गई और दास प्रथा आदि बुराइयां उत्पन्न हुई। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्रकृति अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसे सभ्य कहने जाने वाले समाज को जन्म दिया जिसमें मनुष्य से मनुष्य की सादगी, ईमानदारी, समानता, परमार्थ की भावना छीनकर उसे इंसानियत का दुश्मन, संपत्ति का भूखा, स्वार्थी, घमंडी बना दिया। अतः सभ्य समाज विज्ञान, संपत्ति आदि ज्ञान की दुश्मन है। रूसो के अनुसार सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ती चली गई। युद्ध और तनाव ने मनुष्य को हिंसक बना दिया, जिससे समाज की वह दशा हो गई और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था भी। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई और जिसको लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु वह सर्वत्र व बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को स्वतंत्र एवं स्वाधीन होना चाहिए, यही उसके लिए सर्वोत्तम दशा है, किंतु समाज के नियम, रूढ़ियाँ और प्रतिबंध उसे दास बना रहे हैं। उसके विशुद्ध प्राकृतिक दशा से जन्मसिद्ध स्वाभाविक अधिकार से उसे वंचित कर रहे हैं। वे अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए इन बंधनों में किसी प्रकार मुक्त हो। वे रूसों के राजनीतिक चिंतन की और किस प्रकार मुक्त हो, ये रूसों के राजनीतिक चिंतन की मूल समस्या है। संक्षेप में, इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि मनुष्य की बेड़ियां या परतंत्र मनुष्य को व्याकुल करने लगी और वह इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठा। अतः उसने अपने को सर्वनाश की ओर जाने वाली इस अराजक व्यवस्था को अंत करने के लिए एक सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट, चूँकि अब आपने देख लिया तो आगे हम इसमें कि सामाजिक समझौता तथा राज्य का स्वरूप। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का ये समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए किया गया। रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते से सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार ये समझौता लोगों को निजी स्वरूप को सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ है। अ, ब, स, द आदि ने अपने अधिकारों को ABCD यानी को प्लस इसमें A प्लस B के सामूहिक स्वरूपों को सौंप दिया। इससे किसी को हानि नहीं वरन इसका लाभ ही होता है, क्योंकि जब इनमें किसी एक के व्यक्तिगत अधिकारों पर आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए सारे समाज उपस्थित हो जाता है। रूसो की कल्पना के अनुसार हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखता है और हम सर्वोच्च रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रहते हैं और हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण संगठन के अखंड हिस्से के रूप में पाते हैं। यानी समझौते करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्थान पर समूह बनाने की इस प्रक्रिया में एकदम पर नैतिक तथा सामूहिक निकाय का एक कलेक्टिव बॉडी का जन्म होता है, जो कि उतने ही सदस्यों से मिलकर बना है जितना कि उसमें मत होते हैं। समुदाय बनाने की इस कार्य से इस निकाय की अपनी एकता, अपनी सामान्य सत्ता, अपनी जीवन तथा अपनी इच्छा प्राप्त होती है। समस्त व्यक्तियों के बने संगठन से बनी इस सार्वजनिक व्यक्ति की पहले नगर कहते थे, अब इसे गणराज्य कहते हैं, और जब सक्रिय होता है तो संप्रभु तथा ऐसे ही अन्य निकायों से इसकी तुलना करने पर इसे शक्ति कहते हैं। और सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को ही हम एज अ जनरल विल कहा जाता है।